नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं अपने सहयोगी ऋषभ के साथ अभी मौजूद हूं भारत चीन सीमा में और अभी हम मौजूद हैं 14,620 फीट की ऊंचाई पर और इस स्थान का नाम है चोला। और चोला और डोकला अभी भारत के रक्षा मंत्रालय के रणभूमि दर्शन के तहत पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है। भारतीय आज़ादी के बाद हम सबके मस्तिष्क में 1962 का वार जमा हुआ है कि 62 के वार में चाइनीज ने हमारे काफी कैजुअलिटी कर दी, हमारी बहुत बड़ी लैंड भी हड़प ली, लेकिन 67 की घटना का पता नहीं था। पूरे देश में जनमानस में मैसेज जाए कि नाथुला ऐसे ही नहीं है, हमने हमारी ताकत के दम पर रोका हुआ है और चाइनीज आज भी वहाँ डिफेंस में। हाँ, हिंदुस्तान भी अब विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और ये संदेश है विजय रणभूमि को दिखाने का कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के ब्लैक कैट डिवीजन के द्वारा इस सुपर कार रैली का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि सिक्किम के सिल्क रूट में जो सुपर कार्स हैं वो दौड़े और इन पहाड़ों पर सुपर कार्स पहुंचे। तो 14,620 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोला, जहाँ पर खबर समय आज पहुँचा है, मैं मेरे सहयोगी ऋषभ के साथ भी पहुँचा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी खास बात ये है कि जब हमारे भारतीय सेना यहाँ पर संघर्ष कर रही थी 1967 में, तो उसकी जो इतिहास है उसको जानने का मौका जो है आम जनता को भी मिलने वाला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये झील, उसके बेहद हम करीब हैं। ये झील पूरी तरह से बर्फ़ से जम गया है। पीछे जो पहाड़ है आप देख सकते हैं, पूरी तरह बर्फीला पहाड़ है। और मेरे सहयोगी को मैं कहूँगा थोड़ा आराम से आएँ, क्योंकि यहाँ पर ये झील देख रहे हैं, यहाँ पूरी तरह बर्फ से घिरा हुआ है। जो सुपर कार चला के आए थे वो ज़रूर वहाँ पर आनंद उठा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक रहने वाला है जब ये पर्यटकों के लिए खुलेगा, क्योंकि रणभूमि दर्शन, जैसे कि राज्यपाल, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अपने भाषण में कहा कि विजय रणभूमि दर्शन, उन्होंने कहा कि ये भारतीय सेना की वो संघर्ष की वो स्थल है जहाँ पर वो विजय हुई थी। तो ये मौका जब मिलेगा आम नागरिक को ये देखने का करीब से, तो ये बहुत ही अलग अनुभव होने वाला है, अलग एहसास होने वाला है। तो हम भी उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब पूरी तरह से सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। हालांकि आज इसकी शुरुआत ज़रूर हो चुकी है। 17 सुपर कारें अभी यहाँ पर पहुँची हैं। आप समझ सकते हैं 14,620 फीट की ऊंचाई पर सुपर कार्स, लैम्बोर्गिनी, पोर्श यहाँ पर पहुँची है। तो पूरे देश भर में और पूरे विश्व में संदेश तो जा चुका है कि भैया सुपर कार्स इन चोटियों पर पहुंची हैं जहां पर कभी भारतीय सेना ने संघर्ष किया था, भारतीय सेना ने इतिहास रचा था। तो आज वहीं से, उसी स्थल से, भारत चीन सीमा के ठीक पास चोला से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी ऋषभ के साथ अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको हम पहले जो सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर जी, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा इस मौके पर, वो ज़रूर दिखाना चाहेंगे। साथ ही साथ फिर हमने गैंगटॉक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तुषार जी से भी बात की है, साथ ही साथ APS छिरिंग वांगचुक जी से भी बात की है, वो भी आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। साथ ही साथ आप उस रास्ते का भी आनंद ज़रूर उठाएँ जो हमने कैद किया है, उन तस्वीरों को, जिस रास्ते से होते हुए हम आए हैं। और बहुत जल्द हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक उसी रास्ते से होते हुए इन स्थलों पर आ सकता है जहां पर भारतीय सेना के पराक्रम, भारतीय सेना के साहस और भारतीय सेना की कुर्बानियों को आप करीब से देख सकते हैं, उस इतिहास को करीब से समझ सकते हैं। तो पहले आप गवर्नर जी को सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बाकी कार्यक्रम भी ज़रूर दिखाते हैं। There will only be one insignia. तो हम सबके मस्तिष्क में 1962 का वार चाइना का हमारे दिमाग में जमा हुआ है। विशेष करके मैं जो कार रैली में आए मेरे भाई और बहनों को बताना चाहता हूँ। और हम सबको पता है कि बड़ी भारी मात्रा में चाइनीज ने हमारा कैजुअलिटी भी की और हमारी लैंड भी ले ली, लेकिन 1967 की घटना, डोकला तो बहुत अभी 2017 में हुआ है, लेकिन ये चोला और नाथुला 67 की घटना है। चाइनीज की जो रियायतें थी, और ये तीनों स्थान जनता के लिए खुले नहीं थे। आर्मी थी, आप अभी नाथुला भी गए हैं, डोकला भी गए हैं, लेकिन इस हिस्ट्री को हमारे मस्तिष्क में रखना चाहिए। तो नाथुला की घटना 67 की ये है कि उस समय जब ये बाकी जगह LOC या LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल होने के नाते कोई सीमा नहीं थी।
युद्ध विराम होने के बाद 62 के जहाँ चाइनीज सैनिक थे या जहाँ इंडियन से वो वहीं रहे और गश्त रहे, लेकिन चाइनीज को 62 का मजा आया हुआ था, तो उन्होंने कोशिश की कि नाथुला कहीं परमानेंट इंडिया के पास नहीं चला जाए। तो इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने और उस समय सहयोग से राजस्थान के जनरल लगे हुए थे, मेजर जनरल शगत सिंह के आपस में बात करके, पीले से बात करके तय हुआ कि अपन क्यों नहीं एक टेम्परेरी वायर फेंसिंग कर दी जाए। लेकिन जब वायर फेंसिंग शुरू हुई, चाइनीज के मन में आया कि ये तो परमानेंट कब्जा हो जाएगा, इंडियंस दबे हुए हैं, इंडियन आर्मी के पास जितने शस्त्र होने चाहिए वो नहीं है, तो अपन क्यों नहीं इसको परमानेंट अपने पास ले ले। उन्होंने फायर खोल दी। फायर खोलने के बाद हमारे सैनिकों को भी चिंता हुई, हमारे अधिकारियों को चिंता हुई, उन्होंने ऊपर सारा कन्वे किया, लेकिन नो फायर का आदेश हुआ। लेकिन काफी कैजुअल्टी होने के बाद जनरल शगत सिंह माने नहीं और उन्होंने अपनी ओर से भी फायर खोल दिया। और ये पहली घटना होगी कि लगभग 400 से ज्यादा चाइनीज वहाँ कैजुअल्टी हुई उनकी, और वो पीछे हटना पड़ा। और ये व्हाइट फ्लैग लेके चाइनीज खड़े हुए, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। ये जो आप देख रहे हैं जिला, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो अभी आपको दिख रहा है, ये इंडियन आर्मी का कैंप है वहाँ, और वहाँ पे भी ये स्थिति हुई थी। यानी 67 की मई के आसपास की घटना, सितंबर की शायद सितंबर की घटना होगी। इतनी मार खाने के बाद भी चाइनीज की शैतानी कितनी थी कि हमारे एक जवान का पाँव एक पत्थर में रखा, उधर से उसने हमला किया, और हमला की स्थिति थी उस समय थी नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति बनाई कुछ दिनों में उनकी। ये युद्ध भी किसी वजह, जो अभी जनरल साहब ने बताया आपको, 1 अक्टूबर की घटना, उनको 3 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया, और आज वहाँ अपनी पोस्ट है। इसलिए आपका सौभाग्य है, मैं मानता हूँ कि आप सब लोगों का सौभाग्य है कि आप ऐसे 3 स्थान पे आए हैं जहाँ हम डिफेंस में नहीं, हम एग्रेसिव हैं, हम एग्रेसिव हैं। सिक्किम वासियों के लिए आज का एक सौभाग्य दिन है कि सुपर कार रैली सिक्किम और आर्मी के जॉइंट एफर्ट से यहाँ तक पहुँची है। और हम सबका सौभाग्य है कि केंद्र सरकार ने सिक्किम को 3 ऐसे स्पोर्ट दिए जो रणभूमि दर्शनीय स्पोर्ट के नाते, इसमें डोकाला है, नाथुला और चीला, ये तीनों ऐसे रणभूमि क्षेत्र है जहाँ 1967 में, क्योंकि अब तक 1962 की एक वॉर की घटना हमारे दिमाग में है, लेकिन 67 में हमारे जवानों ने किस प्रकार चाइनीज़ को यहाँ से भगाया, वो तीनों स्थान यहाँ देखने लायक है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ और सुविधा बढ़े और टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो, इस सब शुभकामनाएं मैं देता हूँ। लगभग ओपन हो चुका है, डोकलाम भी जाने लग गए लोग, और बहुत 15-20 दिन में थोड़े रोड वगैरह की ठीक करनी है, ये सारे ओपन होंगे और प्रेरणा स्थल इतना भव्य बनेगा। और नीचे आपने देखा होगा बोरदांग में हमने प्रेरणा स्थल पहले भी बनाया है, वो प्रेरणा स्थल पे और उसको भव्य कर रहे हैं। सिक्किम क्षेत्र में जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उन सबका नाम तो आएगा ही आएगा, प्लस सिक्किम क्षेत्र के भरपूर सिक्किम के जो जवान हमारे शहीद हुए उनका भी स्मरण पत्र वहाँ बोरदांग में लगाने वाला हूँ मैं। और इस काम में मेरी खुद की रुचि है कि यहाँ टूरिस्ट कितने ज़्यादा बढ़े। आम जो जनता है, जो देशवासी हैं, उनके लिए ऐसे स्थलों पर आकर अपने भारतीय सेना के साहस को देखना, उनके संघर्ष को देखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय आज़ादी के बाद हम सबके मस्तिष्क में 1962 का वार जमा हुआ है कि 62 के वार में चाइनीज ने हमारे काफ़ी कैजुअलिटी कर दी, हमारी बहुत बड़ी लैंड भी हड़प ली, लेकिन 67 की घटना का पता नहीं था। तो इसलिए अगर आप नाथुला गए हो तो जो नाथुला दिवस 11 सितंबर को मैंने उसको विजय दिवस घोषित किया, और जिनकी वजह से नाथुला बजा उस जनरल शगत सिंह जी की मैंने स्टेच्यू भी लगाई है, ताकि वो लोग वहाँ से प्रेरणा ले सके, पूरे देश में जनमानस में मैसेज जाए कि नाथुला ऐसे ही नहीं है, हमने हमारी ताकत के दम पर रोका हुआ है और चाइनीज आज भी वहाँ डिफेंस में। देखिए, हिंदुस्तान के जनता में बड़ा उत्साह है। अब ये जो बॉम्बे से आए हैं लोग, आप आश्चर्य करोगे, ये लॉट ऑफ करोड़ के मालिक है, एक एक गाड़ी 5-5, 6-6 करोड़ की है। अभी एक वो मर्सिडीज दिखाई, वो तो पूरे हिंदुस्तान में सिंगल है। तो ऐसे लोग हिम्मत करके आ रहे हैं, इसका मतलब उनको देश के प्रति कितना प्यार है, उनको अपनी सीमा के प्रति कितना प्यार है, उनको अपनी फौज के प्रति कितना स्नेह, वो अपना रणभूमि देखने के लिए कितनी लालसा रखते हैं। तो हम जितनी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे, हम जितने साधन उपलब्ध करेंगे, उतने ही ज़्यादा कनेक्टिविटी उपलब्ध करेंगे, उतने ज़्यादा देश भर के हमारे नए जवान, जिनके मस्तिष्क में अन्य देश घूमता रहता है। हाँ, हिंदुस्तान भी अब विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, और ये संदेश है विजय रणभूमि को दिखाने का कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। तो
तो जैसा कि आप जानते ही हैं, खबर समय अभी पहुंच चुका है चोला में और यहाँ पर जो रणभूमि दर्शन के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है, सुपर कार रैली का आयोजन किया गया था। इसका आज दूसरा दिन है और आज संभवतः समापन भी है। और सर, आज हम यहाँ पर चोला में पहुँचे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक पल है, पर्यटकों के लिए खुलने वाला है। चीफ जस्टिस आज भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि रिवर्स माइग्रेशन में भी हेल्प करेगा ये। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्होंने अंकित किया है। किस तरह से देखते हैं ये, किस तरह से सिक्किम को आगे ले जाने वाला है और कितना ज़रूरी है ऐसी जगहों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, इनकी कहानियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कितना ज़रूरी है? धन्यवाद। एक तो मैं आपको, आपके सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये रणभूमि दर्शन के तहत इंडियन आर्मी ने ये इनिशिएटिव लिया था, जिसमें सुपर कार रैली, जो 18 जो सुपर कार ड्राइवर्स है, मुंबई बेस्ड ग्रुप है, जो ऑल द वे अपने पैसों पे ही अपने पैसों का खर्च करके यहाँ तक आए हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का कोई पैसा नहीं लगा हुआ है। जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से देना था वो हमने दिया हुआ है। जैसा कि माननीय सर न्यायाधीश ने भी यहाँ पे जानकारी दी कि रिवर्स माइग्रेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसमें जहाँ जिस वक्त हम लोग अभी खड़े हैं चोला, सो नाथांग ग्राम पंचायत यूनिट के अंडर में ये आता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस जहाँ हम लोग वाइब्रेंट विलेज के तहत एम्यूनिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं। एंड आज और कल 30 गाड़ियाँ सिम्बॉलिकली माननीय मुख्यमंत्री साहब रिच पार्क एरिया गैंगटॉक से फ्लैग ऑफ करेंगे। वो 30 गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी। उसका फीडबैक मैकेनिज्म से फिर ये डिसाइड होगा कि रोज़ कितनी गाड़ियाँ हम लोग छोड़ सकते हैं। रिवर्स माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम जानते हैं, चाइना ने उनके बॉर्डर की तरफ काफ़ी डेवलपमेंट की हुई है, इसलिए लोग वहाँ पे लोग वहाँ से कहीं और पलायन नहीं करते। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो ये हम बहुत ही भौगोलिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे आज हम लोग खड़े हैं। देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, देयर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है। और जैसे चोला और डोकाला खुल गया है टूरिस्ट के लिए, सो लॉट ऑफ पीपल ऑन द वे भी बहुत सारी वो होम स्टे खुल सकते हैं, उनकी गाड़ियाँ लग सकती है, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं। तो जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी और वैसे वैसे लोगों का जो गैंगटॉक में रहने का उद्देश्य होता है, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, सो वो लोग भी धीरे धीरे करके वापस इसी जगह आने की आकर बसने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो गैंगटॉक के ज़िला कलेक्टर तुषार निखारे जी से हमारी अभी बातचीत हुई है चोला में, और इन्होंने जानकारी दी है कि जैसे हम अभी जो चीफ जस्टिस है उनकी सुमादर जी की उनका भाषण जब सुन रहे थे, उन्होंने कहा था रिवर्स माइग्रेशन। तो ये क्या होता है, मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये दुर्गम इलाके हैं, यहाँ पर जो लोग आम लोग रहते हैं, जिनके घर यहाँ पर हैं, उनको यहाँ पर आजीविका में परेशानी होती है, तो वो क्या करते हैं कि शहरों की तरफ बढ़ते हैं। शहरों की तरफ क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, रहन सहन की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन सिक्किम और भारत सरकार जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत क्या कर रहा है, यहाँ पर ही जैसे अभी चोला खुल गया है, डोकला खुल गया है, तो यहाँ पर जब पर्यटक आना शुरू करेंगे तो यहाँ पर कैफ़ेज़ खुलेंगी, लोग बसना शुरू करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो रिवर्स माइग्रेशन क्या होगा कि जो लोग शहर की तरफ आगे बढ़े थे वो फिर वापस इस तरफ आएंगे और यहीं पर ही अपनी आजीविका की जो कोशिश है वो करने की कोशिश करेंगे, आजीविका की कोशिश करेंगे। तो ये रिवर्स माइग्रेशन है। तो ये कई जगहों पर देखने को मिलता ज़रूर है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना भरपूर ये टूरिज़्म है इस क्षेत्र का, वो फल फूलने वाला है। आगे हम APS जो है चिरिंग वांगचुक जी, उनसे भी बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस ऐतिहासिक जो ये रणभूमि दर्शन के तहत भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर के ब्लैक कैट डिवीज़न द्वारा आयोजित किए गए रणभूमि दर्शन के तहत ये सुपर कार रैली, जो कि नाथुला, छोला, कल हम उनके साथ जुलुक भी गए थे, नाथंग वैली भी होकर गुजरे। तो ये इसको सफल बनाने में किन किन का हाथ लगा है, ये हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे एडिशनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी यहाँ पर हैं, चिरिंग वांगचुक जी। पूछना चाहूँगा सर, क्वेश्चन कल आपसे हमारी बातचीत ज़रूर हुई थी, आज मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो सफल आज रैली पहुंची है, इतनी सुंदर गाड़ियां, इतनी 20 मशीन्स यहाँ पर आज चोला जैसी जगह पे पहुंच गई हैं और यहाँ के पर्यटन का आगाज़ आज हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मेरी बात हुई है, किन किन का हाथ रहा है इसको सफल बनाने में। भारतीय सेना तो है ही और सिक्किम सरकार ने भी मदद की है, लेकिन और किन किन का हाथ रहा है? सर्वप्रथम तो हमारा ये जो स्टेट
का स्टेट सरकार का सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान PS गोले, अंडर हिज लीडरशिप वी आर एबल टू ऑर्गेनाइज फ्रॉम द सिविल एंड द गवर्नमेंट सेक्शन। मैं श्रेय उनको देना चाहता हूँ। और उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु वर इन्वॉल्व फ्रॉम डे वन, लाइक देयर इज समसा, देयर इज कार कल्चर सिक्किम, देयर इज द ब्रदर्स टूर्स एंड ट्रैवल्स हु हैव रियली वर्कड हार्ड वॉलंटरीली। अनि सारा श्रेय उनको और आर्टिस्ट फर्टिलिटी में ओमास एंड बाइकर्स में DAMC को देना चाहता हूँ। तो 14,620 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा है खबर समय भारत चीन सीमा के बिल्कुल पास जोला में। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा खबर समय आपको दिखा रहा है। खबर समय पहली बार इस स्थान पर पहुंचा है और आशा करते हैं कि भारत का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा इस स्थान पर पहुंचे। भारतीय सेना के कौशल, भारतीय सेना के पराक्रम, भारतीय सेना की जो उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी उसके इतिहास को करीब से जाने, उस इतिहास को समझे और भारतीय होने में गर्व कर सके। तो खबर समय आज यहाँ पर पहुँचा है। हमको भी बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि भारतीय सेना के जो संघर्ष का जो स्थान है, जिस जगह पर उन्होंने अपना साहस दिखाया था, वहाँ हम पहुँचे हैं इस खूबसूरत से झील के पास, जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, जमा हुआ है बर्फ़ से। और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ बहुत ही खूबसूरत हैं और हमें इस बात की भी खुशी है कि भारत का हर एक नागरिक बहुत जल्द इसी दृश्य को देख पाएगा। तो फिलहाल ये विशेष पेशकश खबर समय लेकर आया है 14,620 फीट की ऊंचाई से। कल हमने आपको नाथुला दिखाया था, छंगू दिखाया था, जुलुक दिखाया था, आज हम आपको दिखा रहे हैं छोला। तो ऐसे ही तमाम खबर को जानने के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहें और देखते हैं खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।